हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कल की क्लास में अपनों ने पढ़ा था व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपनों ने बात की थी फोर्स। मैंने आप तो को बताया था नेचर में 4 टाइप्स के फोर्स है। फर्स्ट अपनों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो मासेस के बीच में लगता है। ठीक है, उसको मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। फिर मैंने बात की थी कल अपनों ने बात आज अपनी बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो सेकंड फोर्स है अपने नेचर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो किसके बीच में लगता था? मासेस के बीच में लगता था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। कोई दो चार्ज पार्टिकल होंगे। ठीक है, इन द सिंपल केस व्हेन चार्ज आर रेस्ट, अगर वो चार्ज रेस्ट में है, अगर वो चार्ज क्या है, रेस्ट में है, तो जो फोर्स होगा उसको अपने कूलम्ब्स लॉ भी बोल सकते हैं और कूलम्ब्स फोर्स भी बोल सकते हैं। बात समझाई? कोई भी दो चार्ज, मान लिया मैंने एक कोई चार्ज ले लिया Q1, कोई दो दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, और मैंने एक बात भी बताई थी फर्स्ट में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव। जो मासेस के बीच में लगता है अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों टाइप से हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो कैसे होगा? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। रिपीट कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स होगा वो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। ठीक है, इन द सिंपल केस व्हेन चार्ज पार्टिकल, अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस फोर्स को अपने कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ भी कह सकते हैं। ये आगे बिल्कुल डिटेल से आएंगे, एक बार समझ लो इनको। ये फोर्स काम किस तरह करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल के बीच में। थोड़ा थोड़ा याद रखो इनको, बिल्कुल आगे पूरी डिटेल से पढ़ने जाएंगे अपनी। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा अट्रैक्टिव फोर्स कहां लगेगा और रिपल्सिव फोर्स कहां लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स फॉर अनलाइक चार्जेस, मतलब चार्ज पड़े अपने बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे ये Q1 और Q2 चार्ज है, कोई पॉजिटिव होगा तो कोई नेगेटिव होगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स कहां लगेगा? वही बात सबसे पहले अपनी बात करेंगे। कोई दो चार्ज Q1 और Q2, अगर दोनों चार्ज अनलाइक है, जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, अगर दोनों, ये नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है और ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो दोनों में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बात समझ आई? अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा? जब दोनों चार्ज क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, सेकंड, रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा? जब दोनों चार्ज क्या होंगे? लाइक चार्ज, सेम चार्ज होंगे। जैसे Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। अगर Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है तो कैसा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, बात समझ आई? अट्रैक्टिव कब? जब दोनों चार्ज क्या हो? अलग अलग हो। और रिपल्सिव कब लगेगा? जब दोनों चार्ज क्या हो? सेम हो। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स। बट पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक इफेक्ट, जो चार्ज होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एंड ए मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू ए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्जेस। बात समझाई? रिपीट कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। कैसे पार्टिकल? उनसे चार्ज होने चाहिए। ठीक है, अगर वो पार्टिकल रेस्ट में है, अगर वो पार्टिकल क्या है? रेस्ट में, एक जगह अपने कांस्टेंट है, ठीक है, मोशन में नहीं है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको अपने कूलम्ब्स लॉ भी बोल सकते हैं, कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं। और मैंने ये बताया जो अट्रैक्टिव फोर्स है उन चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। अगर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो दोनों चार्ज क्या होंगे? अलग अलग, अनलाइक। अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो दोनों चार्ज क्या होंगे? सेम होंगे। बात समझे? वो तो अपने देख सकते हैं, अगर Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, अगर दोनों में कोई भी चार्ज नहीं है तो अपने कैसा चार्ज मानेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। अगर Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव।
अगर Q1 पॉजिटिव है और Q1 नेगेटिव है, दोनों चार्ज क्या अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा मैथमेटिकल में समझा देता हूं इसको, ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। कोई दो चार्ज है, दो चार्ज एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है, वही ये प्रोडक्ट लो और स्क्वायर इनवर्स लो दोनों को फॉलो करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा था, प्रोडक्ट और स्क्वायर लो दोनों को फॉलो करता था, ये भी दोनों को फॉलो करता है कि एफ ई का मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और वो क्या था, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, वहां पे मासेस के बीच में लग रहा था, यहां पे चार्ज के बीच में। ठीक है, सेकंड, बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल टू होता है, तो एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों को कंबाइन में लिखा तो एफ ई प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ई इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। वहां पे जी था, ग्रेविटेशनल में क्या था, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, हर जगह हर मीडियम के लिए वो जी की वैल्यू थी वो सेम रहेगी। ठीक है, बट यहां जो के है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, विच चेंज अकॉर्डिंग टू मीडियम। बात समझ आई, ये क्या कर रहा है, अगर मीडियम चेंज हो रहा है, अगर इन मान लो पहले Q1 और Q2 चार्ज को मैंने एयर में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए के की वैल्यू अलग आएगी अपने पास। अगर इस Q1 और Q2 को अपने किसी मीडियम जैसे वाटर के अंदर रख दिया, सिल्वर में मिला के रख दिया, किसी भी मीडियम में लाके रख दिया, उसके लिए के की वैल्यू अलग होगी। तो ये बोल रहे हैं ना, विच चेंज अकॉर्डिंग टू मीडियम। बट अपनी ग्रेविटेशनल लॉ की बात करते हैं, वहां अगर मीडियम कोई भी आ जाए तो इस जी की वैल्यू क्या रहेगी, सभी मीडियम के लिए सेम है, तभी इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं अपनी। और यहां के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मीडियम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कहां भी वैल्यू कितनी होगी वो अपने आगे डिस्कस करें जब ये टॉपिक आएगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये था अपने पास सेकंड फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, जो थर्ड फोर्स अपने नेचर का, फर्स्ट क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेस के बीच में। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, उसमें दोनों फोर्स लगते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब थर्ड आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नेम ही बोल रहे स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स। देखो, इट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाम ही बोल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स लगेगा इसके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और कहां लगेगा, पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पेयर ऑफ न्यूक्लियंस, पेयर्स का मतलब दो, पेयर्स ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, पेयर्स ऑफ न्यूक्लियंस, दैट इज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। बात समझाई, ये क्या कह रहा है, देखो रिपीट करता हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, बिटवीन द पेयर ऑफ न्यूक्लियंस, ये न्यूक्लियंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, दैट इज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है। ठीक है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है टू द न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ द रिपल्सिव फोर्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, और अपने होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसमें रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। बट जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है सिर्फ कैसा काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझाऊंगा। देखो, मान लिया मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। एक बात, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज
नहीं होता तब इस पे अपने कितने मानते हैं, कोई चार्ज नहीं है तो जीरो है, ठीक है। और मैंने एक बात आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर दोनों चार्ज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब देखो अगर अपने प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन, अगर दोनों क्या मेरे पास पेयर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो उसमें कैसा फोर्स लगना चाहिए, देखो प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा काम करेगा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। पर जो न्यूक्लियर फोर्स कहता है वो तो रिपल्सिव फोर्स लगता ही नहीं है, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक बात यहां पे ध्यान से सुनना, आपको बताने जा रहा हूं, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10⁻² टाइम्स स्ट्रोंग होता है। बात समझाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उससे न्यूक्लियर फोर्स 10⁻² टाइम्स स्ट्रोंग होता है। अब बात करें यहां पे प्रोटॉन और प्रोटॉन की, हाँ इसमें रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, कैसा लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। अगर इसमें न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो कैसा लगेगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स से स्ट्रोंग है अट्रैक्टिव फोर्स, तो कहां आएगा, एक अंदर की ओर क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे। अगर मान लिया इनके बीच में, मान लो अपने फॉर्मूले की सीधा बात करते हैं, मान लो दो प्रोटॉन है अपने बीच में, सबसे पहले बात करें इन पे कैसा फोर्स लगेगा, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अगर मैं उससे ज्यादा फोर्स अंदर की तरफ लगाऊं तो कहां आएंगे, वो अंदर की तरफ क्या होने लग जाएंगे, अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो मैं ये बता रहा हूं जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स से वीक होगा, तो इस पे जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने को कहां मिलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स की ओर मिलेगा। तो देखो प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कैसा, रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन फोर्स होगा वो न्यूक्लियर फोर्स से क्या होगा, वीक होगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होगा, वीक होगा। अब देखो न्यूट्रॉन 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 पर, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों पे चार्ज कैसा है, जीरो है, तो इस पे तो ऑब्वियस बात है न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो ये प्रोटॉन इस न्यूट्रॉन पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है इसके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। सबसे पहली बात तो यही कि मैं आपको रिपीट कर चुका हूं, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻² टाइम्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बात समझ आई। सेकेंड, इट डजंट फॉलो प्रोडक्ट एंड स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ना तो प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करेगा ना ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए काम करेगा, मतलब वेरी शॉर्ट रेंज, छोटी डिस्टेंस पे ही लगेगा। अगर कहीं अपने लॉन्ग रेंज की बात करें तो वहां पे ये स्ट्रॉन्ग फोर्स काम नहीं करेगा। एंड ऑपरेटिव रेंज टेकन इन फर्मी, फर्मी डिस्टेंस में काम करे, और 1 फर्मी जो डिस्टेंस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होती है, ठीक है। जो ये न्यूक्लियर फोर्स है वो फर्मी डिस्टेंस के लिए काम करेगा, और एक फर्मी डिस्टेंस के इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो कितनी छोटी, इसको अपने आंखों से तो देख भी नहीं सकते इतनी डिस्टेंस को, ठीक है। इट इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, कभी भी कम लग सकता है, कभी भी, अगर कंजर्वेटिव होता तो हर टाइम क्या रहेगा, सेम। अब यहां पे कैसी बात करें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये, नॉन कंजर्वेटिव मतलब कभी तो ये फोर्स ज्यादा हो लगेगा, कभी कहीं जगह क्या लगता है, कम लगता है, एक जगह कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब इतना फिक्स है, वो बात नहीं है, कभी कम लगता है तो कभी ज्यादा। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कभी भी देख लेना उतना ही लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इट इज डिपेंडेंट ऑफ चार्ज, और ये फोर्स है जो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये था अपने पास थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सेकंड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फर्स्ट था ग्रेविटेशन फोर्स। 3 फोर्स के बारे में अपने स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 4th फोर्स के ऊपर। थैंक यू।